जय हिंद दोस्तों। हम लोग अपने कोरिलेशन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए रैंक डिफरेंस मेथड में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन आज फिर से एक बार करने वाले हैं साथ में मिलकर के। अगर आपने अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व किया होगा या फिर अगर बुक से भी स्टडी कर रहे हो तो कोरिलेशन में आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिला होगा रैंक डिफरेंस मेथड में, जिसके अंदर बताया गया होगा कि किसी एक ब्यूटी कंपटीशन में 3 जजेस ने अपने द्वारा डिसीजंस दिए हैं, अलग अलग रैंक दी है 10 पार्टिसिपेंट्स को। देखो कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 10। और 3 जज हैं, फर्स्ट जज, सेकंड जज, थर्ड। और इन तीनों ने अपने अपने हिसाब से कंपटीटर्स को ये रैंक दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन से 2 जजों का निर्णय, कौन से 2 जजेस का डिसीजन इक्वल है, लगभग लगभग इक्वल है, लगभग लगभग समान है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहली बात, अगर जिन बच्चों को सॉल्व करना आता भी है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना 3 अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं। मैं आपको 6 कॉलम्स के अंदर ही बताता हूं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो, यहां पर 3 जजेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन्होंने रैंक दे दिया है, जिनके द्वारा दी गई रैंक को मैं इसको R1 मान लूंगा, इसको R2 मान लूंगा, इसको R3 मान लूंगा। उसके बाद में इसमें हम पार्टीशन डाल देंगे, पार्टीशन कर देंगे, 3 पार्टीशन कर देंगे और इसी 6 कॉलम के अंदर हम पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे साथ में मिलकर के। अकेले थोड़ी सॉल्व करना है, साथ में मिलकर के सॉल्व कर लेंगे हम लोग। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है हम लोगों को साथ में मिल करके। ओके, इधर क्या करूंगा मैं, पहली कंडीशन में मैं फर्स्ट एंड सेकंड जज को ले लूंगा, दूसरी में सेकंड एंड थर्ड जज को ले लूंगा और तीसरी में मैं फर्स्ट एंड थर्ड जज को ले लूंगा। उसके बाद फिर से यहां जो कॉलम मैंने डाले हैं इसमें फिर से 2-2 कॉलम बना दूंगा। कौन कौन से? D1 D स्क्वायर मुझे चाहिए ना, नहीं भी डालूं कॉलम कोई दिक्कत नहीं, यहां तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कॉलम्स डाल देता हूं। और ये मैं पहले ही बना सकता था लेकिन आपके सामने इसलिए बना रहा हूं ताकि आप बनाना सीख जाएं। यहां मैं क्या करूंगा, D1 और D1 स्क्वायर, D2 D2 स्क्वायर, D3 D3 स्क्वायर, ऐसे। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट एंड थर्ड जज को ले रहा हूं, तो डिफरेंस मैं लूंगा किसका, फर्स्ट और सेकंड जज का। तो इसको देखो, ये 2 लाइनें मैं देखते हुए चल रहा हूं, तो 1 - 3 बराबर माइनस का 2, 6 से 5 जाएगा 1, 5 से 8 जाएगा माइनस का 3, 10 से 4 जाएगा 6, 3 से 7 जाएगा माइनस का 4, 2 से 10 जाएगा तो माइनस का 8, 4 से 2 जाएगा तो 2, 9 से 1 जाएगा तो 8, 7 से 1 6, 8 से 9 तो -1। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो 2 दूना 4, 1 इक्कन 1, 3 तियां 9, 6 छक 36, 4 चक्कू 16, 8 अठाई 64, 2 दूना 4, 8 अठाई 64, 1 इक्कन 1, 1 इक्कन 1। सिग्मा D1 स्क्वायर कितना आएगा, 4 1 5, 5 9 5 14, 6 20, 6 26, 4 30, 4 34 और 4 38 और 2 40, हासिल आ गया 4, 4 3 7 1 8, 6 14, 14 और 6 20, 200। D1 स्क्वायर कितना आ गया, 200 आ गया। ओके, इसी तरीके से मैं सेकंड एंड थर्ड जज को लूंगा दूसरी कंडीशन में। अब मैं कौन से 2 कॉलम देखूंगा, ये वाली रैंक देखूंगा, तो 3 से 6 जाएगा तो माइनस का 3, 5 से 4 तो 1, 8 से 9 तो माइनस का 1, 4 से 8 तो माइनस का 4, 7 से 1 तो 6, 10 से 2 तो 8, 2 से 3 तो 1 माइनस का, इधर माइनस का 9, इधर 6 से 5 तो 1, 9 से 7 तो 2। अब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो 3 तियां 9, 1 इक्कन 1, 1 इक्कन 1, 4 चक्कू 16, 6 छक 36, 8 अठाई 64, 1 इक्कन 1, 9 9 81, 1 इक्कन 1, 2 दूना 4। सिग्मा D2 स्क्वायर कितना आएगा,
9 1 10, 10 1 11, 11 और 6, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27, 1 28, 29, 31 और 4 34। हासिल आ गया 3 3 1 4, 4 6, 4 3 7, 7 6 13, 13 और 8, 13 और 8 21। कितना हो गया? 214। थर्ड कंडीशन में मैं क्या करूंगा? फर्स्ट और थर्ड जज के डिसीजन को लूंगा, फर्स्ट और थर्ड जज। तो यहां से ऐसे देखते हुए चलेंगे, 1 से 6 जाएगा तो माइनस का 5, 6 से 4 जाएगा तो ये प्लस का 2, 5 से 9 जाएगा तो माइनस का 4, 10 से 8 जाएगा तो 2, 3 से 1 जाएगा तो 2, 2 से 2 जाएगा तो 0, 4 से 3 जाएगा तो 1, 9 से 10 जाएगा तो माइनस का 1, 7 से 5 जाएगा तो 2, 8 से 7 जाएगा तो 1। स्क्वायर कर लो, 5 25, 2 दूना 4, 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 1 इक्कन 1, 1 इक्कन 1, 2 दूनी 4 और 1 इक्कन 1। सिग्मा D3 स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 15 4 19 4 23 1 24 1 25 और 5 30। हासिल आ गया 3 3 2 5 1 6, कितना? 60। देखो सारी कैलकुलेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है एकदम, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गई होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने पे फोकस करना, एक दो बार 2 4 क्वेश्चन अपने आप करना, देन समझ में आएगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि एक क्वेश्चन करके गए एग्जाम में, आप भूल जाएंगे, कॉलम्स आपको नहीं समझ में आएंगे। इन कॉलम्स को समझने की कोशिश करना। अब देखो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा भाई? फॉर्मूला सिंपल सी बात है, यहां कोई रिपीटेशन तो हुआ नहीं था। तो आर आर के लिए क्या होगा? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1, यही तो रहेगा। तो मुझे इन तीन कंडीशन में अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकेंड जज की कंडीशन में चल के सॉल्व करता हूं। तो इधर आर आर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 200 इंटू 200। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला यही वाला लग रहा है हर जगह। 200 अपॉन एन का मतलब है 10, इधर 10 स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 1200 डिवाइडेड बाई, इसको रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 99 गुणे 10 करेंगे तो 990 और 1 माइनस, इसको सॉल्व करके अभी रखेंगे बाद में। चलो दूसरी कंडीशन में हम करेंगे सेकेंड एंड थर्ड जज। आर आर यहां फर्स्ट सेकेंड, यहां सेकेंड एंड थर्ड जज। आर आर बराबर 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 214 अपॉन 10, 10 स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 6 चौक 24, 6 इक्कन 6 2 8 और 6 दूनी 12, 1284 डिवाइडेड बाई 990 और 1 माइनस क्या आएगा अभी देखेंगे। तीसरी कंडीशन फर्स्ट एंड थर्ड जज। फर्स्ट एंड थर्ड जज में जब आएंगे तो आर आर बराबर 1 माइनस 6 इंटू 60 और इधर 10, 10 स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 6 छाक 36 होता है, 66 नहीं होता है, जोड़ना नहीं है, ठीक है ना, जोड़ के तो भी नहीं होता। 360 डिवाइडेड बाई 990 और 1 माइनस, इनको सॉल्व करेंगे सबको और इनकी वैल्यू देखते हैं कि कितनी आएगी। हम लोग 1200 डिवाइडेड बाई 990 करेंगे तो ये आएगा 1.21। क्या आएगा? 1.21। ओके, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? इक्वल टू आर आर इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 0.21। ओके,
अगर मैं इसको दूसरी कंडीशन में सॉल्व करता हूं 1284 और डिवाइडेड बाई 990, ये आता है 1.29, ये आता है 1.296। ओके, तो जब मैं इसको रखता हूं आर आर इज इक्वल टू, तो ये आता है माइनस का 0.296। ओके, तीसरी कंडीशन में जब मैं चलता हूं तो मैं क्या करता हूं 360 डिवाइडेड बाई 990, तो ये आता है 0.363, 0.363। तो यहाँ आर 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 बराबर कितना आएगा, यहाँ आर आर बराबर आएगा मेरा 0.6363। देखो ये 3 डिसीजन हमारे आए हुए हैं। कौन कौन से 3 डिसीजन मेरे आए हुए हैं? तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर भैया जब हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए, जब कैलकुलेशन कर लिए हैं, तो देखो ये वाली वैल्यू मेरी है पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। दूसरी वाली वैल्यू जो है ये नेगेटिव है, बड़ी संख्या है, और जो ये वाली वैल्यू है ये भी नेगेटिव है लेकिन इससे छोटी संख्या है। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट जज, ये जो डिसीजन दिया है, ये थर्ड जज और फर्स्ट जज का जो डिसीजन है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम आ रहा है। देखो ये वाला जो डिसीजन है और ये वाला जो डिसीजन है, ये दोनों आपस में लगभग लगभग मैच करेंगे, लेकिन ये जो है इसका डिसीजन सबसे अलग है। तो हमको यही बताना है कि पहले और तीसरे जज का जो डिसीजन है वो लगभग लगभग एक समान है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, और उम्मीद है आपको ये बात भी बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो वाकई आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि ये आपके लिए यूजफुल है, तो लाइक और कमेंट तो करना ही करना, साथ में उन अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना जो इस समय स्टैटिस्टिक्स को अपने सिलेबस में सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको फटाफट बिना किसी विलंब के। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां से स्टार्ट करेंगे रिग्रेशन, अर्थात प्रतीप गमन क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।